उरी में हुए आतंकी हमले के बाद बैठकों का दौर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई सीसीएस की बैठक। जम्मू कश्मीर में 3 जगह सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। उरी सेक्टर के लाचीपुरा में सेना ने की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 10 आतंकियों को किया ढेर। हंदवाड़ा में एक जवान शहीद। यूएन में नवाज शरीफ के भाषण से पहले बराक ओबामा ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, छिपकर वार करने से बाज आए देश। यूएस में पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव। वेंकैया नायडू ने जारी की स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट। 12 राज्यों के 27 शहरों को मिली जगह। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शामिल। जैन मुनि तरुण सागर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवादों में फंसे विशाल डडलानी ने जैन मुनि से की मुलाकात। डडलानी ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मांगी माफी। और मोदी सरकार ने इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर किया प्रधानमंत्री आवास योजना। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरू की थी योजना। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नाम बदलने का नहीं बताया कोई कारण। नमस्कार, एंटरटेनमेंट लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका। अमिताभ बच्चन की हालिया रिलीज फिल्म पिंक न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर क्रिटिक्स की भी पहली पसंद बनी हुई है। इस सफलता को शेयर करने के लिए हाल ही में फिल्म की स्टारकास्ट आई साथ, जनता का धन्यवाद देने के लिए। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस तरह से इस फिल्म की प्रशंसा हो रही है वो अद्भुत रही है। कई ऐसे जगहों से, कई ऐसे व्यक्तियों से जिनसे कभी भी पहले कभी कोई संपर्क ही नहीं था, उनसे उनके मैसेजेस आते हैं, उनसे बातचीत होती है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस विषय से, जिस आशा से हमने इस फिल्म को बनाया था वो कहीं ना कहीं पूरी हुई। जाना ही नहीं चाहिए था वहां पे। कट काफी डीप था, पर अब जो हो गया वो हो गया। इन तीनों लड़कियों को ना घर से बाहर कर दो आप। कुछ हुआ था क्या? इनको कैसे पता चला? फिल्म से पहले हम लोग ऐसी बात जो थे जो नहीं कर पाए थे, और मिस्टर बच्चन का ये हम लोग से जब डिस्कशन हो रहा था मार्केटिंग में, हम लोग चाह रहे थे कि बहुत जगह जाएं और मिले और प्रमोशन जो नॉर्मली होता है। सो हमने डिसाइड किया था कि इसमें हम जाएंगे नहीं, फिल्म देखने के बाद सबको बुलाएंगे। जाना ही नहीं चाहिए था वहां पे। कट काफी डीप था, पर अब जो हो गया वो हो गया। इन तीनों लड़कियों को ना घर से बाहर कर दो आप। कुछ हुआ था क्या? इनको कैसे पता चला? इस बार कुछ अजीब से वाकया हुए और समझ में नहीं आया कि उनके साथ हम लोग जूझे कैसे उसको स्वीकारा जाए। कोई यार हमारी टांग तो नहीं खींच रहा है, कोई जबरदस्ती तंज तो नहीं कर रहा है। ऐसा कई बार होता है। हम लोगों का जीवन ऐसा ही है। हम लोगों को जब ज्यादा तारीफ कोई कर देता है तो लगता है यार शायद कुछ गड़बड़ हो गया हमसे। तो यही हमारी फीलिंग्स थी। लेकिन जब बार बार उसी चीज को वो कहते गए, मानते गए, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि सचमुच ये जो प्रशंसा है ये एक सच्चाई है, ये दिल को छू गई है। बहुत अच्छा लगा। हम जितना उस लड़के के ऊपर एक्शन करेंगे ना, चार्ज तो इन पे भी लगेगा जी। असोल्ट किया मैडम आपने उसका। तुझे ना पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर गए हैं? अब तेरा कांड होगा। I'm bored, you coward. So stop talking and come and show me what you can do. Let's go. I am extremely happy, and this film is for all the women and men who got humiliated for the past. कामयाबी हमने कभी सोची नहीं थी। मुझे लगा, और जैसे कि कई बार हमने अपने इससे पहले जितने भी हमारा परिचय हुआ पत्रकारों से, हमने उनसे यही कहा कि जब शुजीत ये एक सोच लाए हमारे पास, वो विषय ही मेरे लिए प्रबल था
2-3 मिनट में हमने कहा हाँ इस विषय पे हम काम करेंगे। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मेरा रोल क्या होगा, कहानी कैसी होगी, कौन मेरे साथ काम करेगा, कौन इसे बनाएगा, कौन इसका निर्देशन करेगा। केवल वो सोच जो थी वो अच्छी थी। 307 का चार्ज लगा मैडम, अटेम्प्ट टू मर्डर। अरे पर कंप्लेन हमने करी थी वारंट है इसके खिलाफ। उस रात राजवीर के संग ऐसा क्या हुआ? किसको अच्छा लगता है सर कोई इस तरीके से छुए जबरदस्ती? मैंने एक फिल्म बनाई थी बागबान, और बागबान बनाने के बाद एक किस्सा हुआ जो कि एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। बागबान देखने के बाद एक शख्स ने, जो कि लंदन में रह रहा है अपने परिवार से, भारतीय है, इमिग्रेंट है, अपने परिवार के साथ वहाँ रह रहा है, उसका फोन आया डायरेक्टर रवि चोपड़ा के पास रात को 2 बजे। उसने कहा सर मैं लंदन से बोल रहा हूँ, मैं अभी अभी आपकी फिल्म बागबान देख करके निकला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि मेरे परिवार में मुझे मेरे पिताश्री से झगड़ा हो गया। मैं 25 साल से उनको मिला नहीं और देखा नहीं, हालांकि हम एक ही शहर में रहते हैं। मैंने अभी अभी आपकी फिल्म देखी है और मैं अभी अभी जा रहा हूँ अपने पिता के घर, पहली दफा 25 साल के बाद, और जा करके उनसे बोलूंगा आई एम सॉरी। इस तरह की भावना जो है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म पिंक के बाद बहुत से लोग इस विचार को सोचेंगे और ध्यान में रखेंगे कि जो कुछ भी हमने इसे जबरदस्ती दिखाने की कोशिश नहीं की, केवल जैसे कि मैंने कहा है एक दर्पण दिखाया है, उसके ऊपर सोचेंगे, विचार करेंगे। यस, अगर कहानी में मुद्दा जुड़ जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कहानी में कोई ना कोई मुद्दा जरूर होना चाहिए, ये मुझे वो भी लगता है। उस वक्त आपने क्या क्लियर इंडिकेशन दिया कि इस वक्त मैं सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं? आपने पैसे लिए, मांगे? लिए हमने पैसे। एक आध कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया जिसमें मैंने इस विषय पर बात की, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे मेरे साथ, जो कि मैं एक जो टीवी शो कर रहा था कौन बनेगा करोड़पति, उसमें बहुत से ऐसे हॉट सीट पर महिलाएं आती थी जिनके जीवन को उनके बारे में सुन करके मुझे बड़ा अफसोस होता था, कई बार क्रोध भी होता था। और जब मैंने उसका वर्णन किया तो यूनाइटेड नेशंस ने मुझे कहा कि आप गर्ल चाइल्ड के एम्बेसडर बन जाइए। तो उसके संदर्भ में भी जब मैं काम कर रहा था तो बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आती थी, तो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर ये विश्वास था कि इस विषय के ऊपर इस तरह की एक फिल्म बननी चाहिए। और अब आपको लेकर चलते हैं प्रभु दीवा की आने वाली फिल्म तू तक तूतिया के लॉन्च पर, जहां खास मेहमान के तौर पर पधारी हैं कंगना रनौत। आई थिंक फुल मस्ती लग रही है, एंड सोनू मुझे बता रहे थे कि दिस इज अ कॉमेडी हॉरर फिल्म, आई थिंक विच इज अमेजिंग, बिकॉज हमारे यहाँ पे या तो कॉमेडी होती है या तो हॉरर होता है। आई थिंक इट्स रियली नाइस दैट इट इज समथिंग वेरी न्यू, एंड तो आई थिंक क्वाइट अ कॉकटेल ऑफ फीलिंग्स इट्स गोइंग टू बी। I'm a very big fan of Tamanna's work also, and I've seen her films, and I feel के नाम कृष्णा, एज 34 ईयर्स, जन्म से बैचलर है। देखना मुंबई में बेस्ट मॉडल लड़की मेरा बीवी होगी। कंगना, you know, for making this the whole event so special। बोलते हैं कि जब आपकी जिंदगी की शुरुआत होती है तो आपके अपने दोस्त जिनके साथ बहुत सालों से आप जुड़े रहते हैं, वो लोग आपके साथ होने जरूरी हैं। सोनू इज वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड्स। हम लोग पहले मिले थे, पुरी सर की फिल्म शूट कर रहे थे। उस समय शायद एक्टिंग भी शुरू ही कर रहे थे हम, आई थिंक कर रहे थे, एंड उसी टाइम मैं अजय धामा जी को भी, जो हमारे यहाँ पे हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनको भी मिली थी। और आई रिमेम्बर कि फिर सोनू के साथ में बहुत दोस्ती हो गई, और बहुत नजदीक हैं, हिमाचल से मोका के हैं, तो उनके फादर भी हमारे घर आते थे, सो वी आर वेरी क्लोज। मेरी पत्नी के अंदर भूत है। तुम्हारी नहीं, सभी की पत्नियों के अंदर भूत है। Especially for the song also, I remember when we were shooting the song last week,
in the morning I got a call from Prabhu sir that he had a severe backache and he was not able to move also, and we were really scared that the man who's going to dance and make us dance, he is suffering. And then Ajay, he took him to the physio, and once the music started playing, I think the whole backache was gone. I think that is why we call him Prabhu Deva, the man who defines actually what the real dancing is. एक निरंजन हमने एक फिल्म की है और पुरी सर ने वो डायरेक्ट की है, तो उस वक्त वहां पे उन्होंने बहुत बैडी एक प्ले किया है, सो ही इज प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन दैट फिल्म. वो एक एक्सपीरियंस रहा है. बाकी आई होप गॉड विलिंग वेरी सून कुछ हम लोग साथ में करें, क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रेंज. सोनू के वी हैव नॉट वर्क टुगेदर आफ्टर दैट. और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा. रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं. एक बार से कुछ नहीं होता. होने को ना एक ही बार काफी है. सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी. गिरा गिरा गिरा, अच्छी आदत है. अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है. हमें रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है. संभल कर चलने की आदत ही भली. तू और तेरी आदत. यार बोला था ना संभल कर चलना. अच्छी आदत है. कॉन्डम देना प्लीज. शुक्रिया. मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है. इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत. भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया. बोले तो दोनों का गेम बजा देते भाई. अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का. टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा ना होने दे. डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है. मच्छर के काटने से बचे. बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं. पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे. बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का. समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई. वेलकम बैक. 4 सक्सेसफुल सीजन्स के बाद सावधान इंडिया का 5वां सीजन आ गया है, एक नई टैगलाइन के साथ, डर नहीं डट कर. हाल ही में शो के नए सीजन को प्रमोट करने दिल्ली पहुंचे दिव्या दत्ता, सुशांत सिंह और मोहित मलिक, जिनसे बात की हमारी संवाददाता गीता जोशी ने. डर कर नहीं, अब डट कर करेंगे हर जुर्म का सामना. इसी टैगलाइन के साथ अब जल्द ही आने वाला है सावधान इंडिया, और इस वक्त हमारे साथ दिव्या दत्ता, सुशांत और मोहित मौजूद हैं. आप सभी का लाइव इंडिया में बहुत स्वागत है. थैंक यू गीता, थैंक यू सो मच. 5th सीजन, और मैं मिस नहीं करती, और मेरे जो कैमरा पर्सन है ना, वो रोज 10 से 12 हम लोग ये शो देखते हैं. मतलब आप सोचो हम कितने बड़े फैन हैं आप लोगों के. तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस. और एक नए टैगलाइन के साथ, नए क्या बोलेंगे, नए फ्लेवर के साथ आ रहा है. तो दिव्या, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी? 1 साल हुआ मेरे इस जर्नी को सावधान इंडिया के साथ, और मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई कि जब भी कुछ ना कुछ नया प्रोडक्शन टीम जो है, जो क्रिएटिव टीम है सावधान इंडिया की, कुछ ना कुछ लाते रहते हैं नया. एंड इट्स ग्रेट कि टू रीडिस्कवर थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. एंड तो जब ये टैग लाइन आई, डर कर नहीं डट कर, तो मुझे वो मेरी माँ कहा करती थी, तो डरा मत कर, डट कर कर. तो वो मुझे बहुत अपनी सी एक लाइन लगी और उससे बहुत स्ट्रेंथ महसूस हुई. सो मुझे लगा दिस इज समथिंग व्हिच इज इमीडिएटली रिलेटेबल. सुशांत, 4 सक्सेसफुल ईयर्स और 5th सीजन. आप तो इस मतलब स्टार्टिंग से ही इस शो से जुड़े हुए हैं, आप चेहरा हैं इसका, और अब ये नया सीजन आ रहा है, तो
क्या अलग होने वाला है इस बार, क्या दर्शक नया देखेंगे? अलग जज्बा है, क्राइम तो वही है, लड़ने वाले भी वही हैं, आम लोग हैं, लेकिन उस लड़ने की वजह, उस लड़ाई का जोश, वो इस बार हमारा जो कहना चाहिए मेन मुद्दा है। क्योंकि हारना है या जीतना है, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि लड़ना है, क्योंकि लड़ेंगे तो कम से कम अपनी नजरों में कभी हारेंगे नहीं। हमारे लिए सरप्राइज पैकेज इस बार मोहित आप हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और कुछ शेयर करना चाहेंगे कि पूरा मतलब आपने बिकॉज शूटिंग भी की है इसकी, कई शोज आप शूट कर चुके हैं, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी लर्निंग और बहुत इंफॉर्मेटिव। मैं बहुत सीखा इस शो से, बहुत जाना इंडिया के बारे में, क्राइम के बारे में। सिर्फ 2 महीने हुए मुझे शो करते हुए, और इज बीइंग मास्टर ऑफ द शो। सो मुझे सिर्फ 2 महीने हुए और मैं 2 महीने में बहुत सीखा। और मुझे एक्चुअली आई वांट टू नो, मैं चाहता हूँ कि मैं जाके और देखूँ और क्या क्राइम हो रहा है। मैं पहली बार जब गया था मैं हिल गया था, पहली बार जब मैंने स्टोरी मैंने पोस्ट किया था, तो वो 2 महीने पहले एक्चुअली हुई थी एक जगह पे। सो आई वॉज अमेज्ड एंड so it's been a very learning experience and very good experience. Always wanted to do something like this. हमेशा से करना चाहता था कुछ मैं एक्टिंग के जरिए कुछ तो एक मोमेंट ला सकूं या कुछ भी पार्टिसिपेट कर सकूं सोसाइटी में, कुछ चेंज ला सकूं. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मीडियम टू डू दैट. दिव्या, जैसे कि 3 साल उन्होंने, मतलब 4 साल उन्होंने होस्ट किया और 1 साल आपको यहाँ पे लगा, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में ऑडियंस का ध्यान खींचना अपनी तरफ, और आप मतलब एकदम माहिर हैं उसमें, एकदम मतलब आपने सबका दिल जीत ही लिया. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ये जानना, क्यों बिकॉज अब शो के बारे में बात करते हैं, मैं ज़्यादा तारीफों के वरना पुल बांधती रह जाऊंगी. ऐसा कभी आप लोगों की लाइफ में इंसिडेंट आया कि आपने जैसे आपने कहा कि आपकी मदर ने बोला था कि डर कर नहीं, हर चीज़ का डट कर सामना करना चाहिए, तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ? ऐसा मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई पड़ाव आता रहता है. अभी जब हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैंने ये बताया था कि ईव टीजिंग का शिकार रही थी मैं, और डर जाती थी हर बार उसी रास्ते से जाने से कि कहीं सेम लड़का आ नहीं जाए और छेड़ नहीं रहे. आई थिंक बच्चियों के दिलों में एक बार जो डर बैठ जाता है उसे निकालना इज़ नॉट वेरी ईजी, अनलेस कोई आपके साथ खड़ा हो आपको ये कहने के लिए कि मैं हूँ, और एक बार आपकी वो अंदर की आवाज़ आई कि आई कैन डू इट, तो बस मुझे एक वो हौसला अफजाई मिल गई थी मेरे घर से, मेरी माँ से, मेरी दोस्त भी मेरे साथ खड़ी रही हैं. वो जो एक चांटा मारा था मैंने उस लड़के को, ना वो लड़का मुझे दोबारा नजर आया, और उससे जो मेरे अंदर जो एक हिम्मत आई, जो हौसला आया कि आई कैन डू इट. दिव्या, हम लोग की अपब्रिंगिंग कैसी रही है कि हमें भी हमारे पेरेंट्स ने बोला है कि डर के नहीं, हर चीज़ का डट कर सामना करना है. और एक बारी मेरे साथ भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ कि मैं घर आ रही थी, ईव टीजिंग तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है दिल्ली में, तो एक गाड़ी मुझे फॉलो कर रही थी, मैंने 100 नंबर पे कॉल करके उसका नंबर भी दिया, बट रात के 12 बजे ना मुझे पुलिस वाले मेरे घर के नीचे आ रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं. तो आप लोगों को कहीं लगता नहीं है कि सिस्टम को बदलना चाहिए? हम तो डट कर सामना कर ही देंगे, बट कहीं ना कहीं सिस्टम को भी बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ऑफ कोर्स है, और मुझे लगता है जैसे जैसे लोग बदलेंगे, जैसे जैसे आवाज़ बुलंद होगी, वैसे सिस्टम भी धीरे धीरे बदलता रहेगा. अगर आप देखेंगे तो जुवेनाइल केसेस में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि द एज हैज़ बीन शॉर्टन्ड फ्रॉम 18 to 16. ये पहले नहीं था, ये अब किया गया है क्योंकि लोगों ने आवाज़ उठाई. बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस आए सामने जहाँ पर कोई कुछ एक्शन ले ही नहीं रहा था, एंड सो लोगों ने जब ये आवाज़ उठाई कि हमें इसको ठीक करके दीजिए, दिस इज़ नॉट डन, that's when a law changed, that's when a rule changed. Sushant, what's your take on that? See, we are the system. और आज 10 साल पहले जो हालत थी उससे बिल्कुल अलहदा है. सोशल मीडिया, इंटरनेट, दुनिया एक इतनी छोटी हो गई है, एक दूसरे से जुड़ गए हैं. अगर रिस्पॉन्सिबली हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अगर ट्विटर से इजिप्ट में तहरीर स्क्वायर खड़ा हो सकता है, एक रिवॉल्यूशन खड़ा हो सकता है, तो जैसे आपके साथ जो सोशल मीडिया यहाँ पर बहुत हेल्पफुल हो सकता है. पुलिस वाला, कोई भी पुलिस वाला हो सकता है गलत नीयत से, या हो सकता है अनजाने में गलत ट्रेनिंग की वजह से किसी को तंग कर रहा है, लेकिन जब ये बात मीडिया में उजागर होती है तो उसके बाद 4 पुलिस वाले जो उस नीयत के हों वो संभल जाते हैं, 4 नेता जो बुरी नीयत के हों वो संभल जाते हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड, और हमें हमारे आसपास, हमें हमारे हाथ में जो टूल्स मौजूद हैं एज आम जनता, उनका सही इस्तेमाल करना सीखना होगा. एंड वी आर द सिस्टम, वी कैन चेंज द सिस्टम. मोहित, आपने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैंने
आपका क्योंकि ये फर्स्ट शो है और आपने इससे पहले कभी ऐसे शोज किए नहीं हैं, आप रियलिटी शो सीरियल्स काफ़ी किए हैं लेकिन ऐसा शो नहीं किया और आपने इन दोनों से काफ़ी कुछ सीखा है। क्या क्या सीखा है वो हमें बताएं, मतलब अपने दर्शकों को प्लीज बताएंगे। आई वाज लिटिल कॉन्शियस, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा था, मैंने कभी किया नहीं था। एंड यू नो ही केम इनटू माय वैन एंड ही रियली हेल्प मी। उन्होंने मुझे सिर्फ 5 मिनट का एक लेक्चर दिया, उसके बाद मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया था। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मेरी मदद की। सो दिस इज उसके बाद मैंने अभी इनके काफ़ी कहने के बाद मैंने इनके कुछ एपिसोड्स देखे और वो देख करके मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये अच्छा खासा कर रहा है। अभी चैनल वाले कहीं मुझे तो नहीं हटा देंगे। दर्शक क्यों देखे इस बार, क्या नया देखने को मिलेगा, क्यों देखे तो मैं कहना नहीं चाहती बिकॉज मैं ही शो देखती हूँ और सावधान इंडिया का हमेशा ही वेट होता है कि कोई 10 बजे और हम शो देखें, 10 से 12 कंटिन्यूसली देखें। और लेकिन आप अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे इस शो के लिए? दिव्या। मैं कहना चाहूँगी कि जितना आप प्यार देते आए हैं, ये शो भी उतनी ही मेहनत कर रहा है आप तक कुछ ना कुछ नई तरह से लाने का। सेम जैसा कि सुशांत ने कहा कि क्राइम्स तो वही रहने वाले हैं, उन्हें बताने का, उन्हें दर्शाने का एक तरीका, एक लहजा अलग होगा, एक नया मैसेज होगा। इस बार मैसेज है डर कर नहीं डट कर, जो कि मुझे लगता है हर इंसान इससे रिलेट करेगा क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं। तीनों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं इस सीजन को भी उतना ही प्यार मिलेगा जितने पहले 4 सीजन को मिला था। कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ गीता जोशी, लाइव इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। हमारे आसपास हो रहे आतंक को देखकर हर इंसान अमन और शांति की कामना करता है। आज इंटरनेशनल पीस डे के मौके पर जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं एक पीस एंथम के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। गिरजाघरों, मंदिरों, गुंबाजों, बुर्जों में बसे कबूतर, ऊंची मीनारों की ऊंची अजानों से चौखट पे आ लौट कर घंटा घरों के वोट के पड़े बुर्जों में बसे कबूतर, अंधेरी छतों पे वो चमगादड़ों को लटके हुए छोड़ कर गूंजती हुई ऊंची गहराइयों से ज़मीं पे तू आ लौट कर, कब तक बनाएगा नक्काशियों में दो तिनको के घर कबूतर, कबूतर
कब तक भूलता रहेगा कबूतर। स्कूली किताबों में खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। मोदी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, रेल बजट को आम बजट में मिलाने का प्रस्ताव पास। 91 साल से चली आ रही रेल बजट की परंपरा को किया खत्म। उरी में हुए आतंकी हमले को लेकर सीसीएस की बैठक, मीटिंग में पाकिस्तान को घेरने की बनी रणनीति। राजनाथ, मनोहर पर्रिकर और अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में 3 जगह पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। उरी सेक्टर के लाचीपुरा में सेना ने की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 10 आतंकियों को किया ढेर। हंदवाड़ा में एक जवान शहीद।